हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ दाल पालक की रेसिपी। आए रेसिपी की तरफ आते हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप ना चने की दाल अच्छी तरीके से धोकर भिगो के रख दी है। ये आधा घंटे ऑलमोस्ट भिगो के रखना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो खुल भी जाती है और साफ़ सुथरी भी हो जाती है। अच्छा जी, अब ये इसमें मैंने नमक हस्बे ज़ायका और आधे खाने का चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाल के इसको बॉईल किया है चने की दाल को। अब पालक की प्रिपरेशन कर लेते हैं। अच्छा जी, पालक में वैसे आयरन बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इसकी कटिंग करके अच्छी तरीके से इसको धोएं खुले पानी से। पालक हो गया, सोया हो गया, साग हो गया, इसको अच्छी खुले पानी से धोएं ताकि इसकी किरकिराहट ख़त्म हो जाए और इससे ब्लड भी बहुत अच्छा बनता है। अच्छा जी, खैर मैंने एक पैन में तेल ले लिया है, जिसमें मैंने 1 बड़ी प्याज डाली है, उसको मैंने बारीक बारीक चॉप करके डाला है और 1 खाने का चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसकी अच्छी तरीके से भुनाई की है। यहाँ मैंने 2 बड़े बड़े से टमाटर ले लिए हैं, इसको बारीक सा चॉप किया है। अब इसमें मैंने डाला है। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने टमाटर लेने के बाद ना मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, पिसी हुई हल्दी ली है, पिसा हुआ गरम मसाला डाला है, पिसी हुई लाल मिर्च डाली है और नमक हस्बे ज़ायका डाला है। ये अकॉर्डिंग टू द हस्बे ज़ायका लिया है, क्योंकि यहाँ मैंने हाफ़ कप चने की दाल ली है और 1 गड्डी पालक का इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, अब मैं इस मसाले को अच्छी तरीके से भूनूंगी, भुनाई करूँगी कि हमारा तेल ऊपर आ जाए। दैन मैं इसमें पालक ऐड करूँगी। या मैंने पालक काट के धो के फ्रीज़र कर दी थी अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना आयरन होता है तो ये बहुत ज़्यादा मुरझा जाती है। अच्छा, यह पालक के डालने के बाद ना 5 से 10 मिनट मैंने इसको पकाया था अच्छी तरीके से, थोड़ा पानी डाल दिया था। फिर जो मैंने चने की दाल बॉईल की थी तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी और थोड़ा सा चने की दाल का जो पानी होता है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अब मैं इसे 5 से 10 मिनट और पकाऊंगी, स्लो फ्लेम पे ही पकाऊंगी और थोड़ा सा और पानी डाल दूंगी ताकि जितनी हमें ग्रेवी चाहिए, अगर आपको इसको भुनी हुई रखनी है तो वो आप इसमें पानी ना डालें। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ लोग बघार नहीं लगाते, लेकिन मेरी रेसिपी में बघार लगाती हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, साबित लाल मिर्च और ज़ीरा लिया है और वो मैंने इसमें बघार लगा दिया है 5 से 10 मिनट दाल पकाने के बाद। अब ये हमारी थोड़ी सी ग्रेवी वाली है, आप इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पराठे, नान, रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। कोई ये इतनी पतली नहीं है या कोई इतनी गाढ़ी नहीं है। आप इसका फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।